नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा शनि जुलाई महीने में वक्री होने जा रहा है। अष्टम भाव का शनि का जो भ्रमण होता है उसे हम लघु साढ़े साती कहते हैं और सिंह राशि के लिए जो साढ़े साती होती है वो थोड़ी कठिन होती है। उसी प्रकार सिंह राशि में ही केतु भ्रमण कर रहा है और मंगल भी भ्रमण कर रहा है। मंगल केतु की युति भी होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि जो गुरु आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो बाकी के जो ग्रह है वे सभी के जो परिणाम हैं वो जुलाई महीने में किस प्रकार के होंगे। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा कंपित हो सकता है, ऐसे कौन से निर्णय जो है आपको लेने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद यह जो रवि है यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आप ही के राशि में मंगल और केतु भी विराजमान है। आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद यह जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है और राशि का जो अष्टमेश है गुरु यह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए ये जो संपूर्ण महीना है जुलाई का उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए आपकी जो राशि है साढ़े साती के इन्फ्लुएंस में है, तो आपको सोच समझकर निर्णय जो है वो लेने होंगे क्योंकि इस महीने में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपकी राशि का सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस में जाके ऐसे कोई निर्णय आप ले सकते हो जो कि चूक सकते हैं। जो मंगल है वो इसी प्रकार की मानसिकता आप में ला सकता है जिस वजह से जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ऐसी बातें जिसमें ज़्यादा रिस्क है या फिर लक पर किसी भी प्रकार इसके निर्णय नहीं लेना, सिर्फ भाग्य के सहारे किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार फ्रैक्चर होना या फिर कटना छिलना इस प्रकार के शारीरिक अनुभव भी इस महीने में आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ध्यान रखिए इस महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक या फिर मानसिक। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। तीन ग्रह जो है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला जो ग्रह है बुध जो कि आपका लाभेश है, उसी प्रकार आपका धनेश भी है। अब ये जो बुध है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री होने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश और अष्टमेश जो गुरु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। और राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है मंगल जो कि आपका यह जो मंगल है ये आपका भाग्येश भी है, उसी प्रकार चतुर्थेश भी है जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना होगा। इस महीने में आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और वह जो खर्चे हैं वो अननेसेसरी हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। लोन लेना या फिर कर्जा लेना, ये जो बातें हैं इससे थोड़ा दूरी रखना आवश्यक है। हालांकि जो मंगल आपके राशि में भ्रमण कर रहा है और जो गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, अच्छी इनकम आपके पास आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गृह सौख्य आपका किस प्रकार का होगा, फैमिली हैप्पीनेस किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर मंगल केतु की युति भी होने जा रही है, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन में छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं क्योंकि जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से आप ही के चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना, प्रॉब्लम होना, इस प्रकार के अनुभव इस महीने में थोड़े मिल सकते हैं। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहे जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार नई रिलेशनशिप बनाने के लिए भी यह जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके मामले में अगर कहा जाए तो उसमें थोड़ी जो बातें हैं वो डामाडोल हो सकती है। आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद यह जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार
आपके राशि में स्थित जो मंगल है वह सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को ही देख रहा है। तो खास करके इस महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वह सामने आ सकती है। करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए और छोटे मोटे जो मतभेद है वो भी सामने आ सकते हैं। इस प्रकार जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके दशम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए, इस महीने में आपको आपके मानसिकता पर या फिर शारीरिक तौर पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो महीना आपके लिए फलदायी साबित होगा। और जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो भी थोड़ी सामने आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो 2-3 बातें इस पर अगर आप ध्यान दें तो जो बातें हैं आपके लिए फलदायी साबित होगी। तो ग्रह योग जो है इस महीने के वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को शुक्र और हर्षल की युति आपके दशम भाव में होने जा रही है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनसे थोड़ा सावधान रहना आवश्यक होगा। जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। इसी प्रकार इस महीने की 21 जो तारीख है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाएगी, क्योंकि 21 तारीख को आप ही के राशि में स्थित मंगल और केतु की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर जो बातें, जो प्रॉब्लम, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर इस महीने की ये जो 21 तारीख है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका जो प्रभाव है वह करीबन 18 तारीख से लेकर 22-24 तारीख तक देखा जाएगा। तो इस समय में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। भावना में बहकर आपके निर्णय जो है वो चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपको शारीरिक तौर पर भी चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसका जो असर है आपके वैवाहिक जीवन पर भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, ध्यान रखिए। ऐसे निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय सिर्फ और सिर्फ रिस्क या फिर भाग्य के सहारे बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि भाग्य का साथ आपको इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। इसी प्रकार शुक्र और मंगल का केंद्र योग भी होने जा रहा है दिनांक 23 तारीख को। तो जो मंगल आपके आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्रीय योग है वो होने जा रहा है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके कार्य क्षेत्र पर देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार रवि और बुध की जो युति है वो आपके व्यय भाव में होने जा रही है दिनांक 31 तारीख को। खास करके इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। उसमें आपका जो घूमना फिरना है वो ज़्यादा आप हो सकता है। उसी प्रकार रवि बुध की जो युति है वो खास करके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आपके बन सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में ध्यान देना होगा, जो कि महत्वपूर्ण बात होगी। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है, जो पूर्णिमा है वो 10 तारीख को है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, और जो अमावस्या है वो 24 तारीख को है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर कमिटमेंट प्रोमिस से थोड़ा दूर रहना होगा, क्योंकि बातें जो है वह आपके लिए ठीक नहीं चल रही हैं। खास करके जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है मार्च महीने से, अब जाके वो वक्री होने जा रहा है इस महीने के 17 तारीख को। तो यहाँ पर इसी बातों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 17 तारीख के बाद का जो समय है इसमें जो लघु साढ़े सती के बारे में हम कहते हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।